अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और अहम दो खबरें हैं और मैं समझता हूँ कि दोनों की दोनों अहम तरीन खबरें हैं। एक तो ओमान, कतर और सऊदी अरब के जो बाशिंदे हैं उनके लिए अच्छी खबर है अबू धाबी के हवाले से, और दूसरी खबर ये है कि सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर लेबर लॉज यानी जो लेबर के कवानीन हैं उनमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा कि अबू धाबी की हुकूमत ने या रियासत ने ऐलान किया है कि अब उसने फैसला किया है कि सऊदी अरब, ओमान और कतर ये तीन ममालिक हैं जिनके अफराद को ग्रीन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। आप जानते होंगे कि हरे रंग के कंट्रीज की लिस्ट या ममालिक की लिस्ट वो होती है जहाँ से आने वाले यानी यूएई या अबू धाबी में आने वाले अफराद पर कोरोना वायरस की पाबंदियाँ ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरह की दो लिस्ट होती हैं, एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है। और ग्रीन लिस्ट में बहुत से ममालिक शामिल हैं, तकरीबन 17 के करीब ममालिक शामिल हैं जहाँ से अफराद अबू धाबी आ सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त जिक्र करूँगा सऊदी अरब, कतर और ओमान से अबू धाबी जाने वाले लोगों के लिए। मैं ये समझता हूँ कि एक खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है कि अब उनको अबू धाबी जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं जाना पड़ेगा। इसकी सूरत हाल ये है कि अब अबू धाबी की गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि इन तीन ममालिक से आने वाले अफराद अगरचे इनके लिए कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना लाजमी है, लेकिन जब ये टेस्ट करवा कर आएंगे तो अबू धाबी एयरपोर्ट पर एक मरतबा फिर, एयरपोर्ट या किसी भी पोर्ट पर एक मरतबा फिर इनका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट नेगेटिव आने की सूरत में अब इनको क्वारंटीन में नहीं जाना पड़ेगा। जबकि आपके इल्म में होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि इससे पहले जो दीगर ममालिक के जो लोग हैं जो अबू धाबी आते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो 10 दिन के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए क्वारंटीन उनके लिए लाजमी है जो दीगर ममालिक से लोग आते हैं, चाहे उनका टेस्ट कोरोना वायरस का PCR टेस्ट नेगेटिव ही क्यों ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये पड़ोसी ममालिक हैं, कतर के साथ हाल ही में यूएई के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके इल्म में ये होगा, ख़ासतौर पर मैं मुखातिब हूँ ओमान और कतर के मेरे जो दोस्त या फॉलोअर्स हैं उनके लिए, कि हर रियासत का अपना कानून है कोविड-19 के हवाले से। दुबई का अपना कानून है, वहाँ पे क्वारंटीन की सहूलत, वहाँ पे क्वारंटीन की शर्त वगैरह नहीं है। अबू धाबी के अपने कवानीन हैं कोविड-19 के हवाले से। और दूसरी जानब मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अहम खबर है, वो ये है कि सऊदी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब वो लेबर कवानीन को तब्दील करने जा रही है। इसमें 3 मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं समझता हूं कि इससे न सिर्फ पाकिस्तानी लेबर क्लास या वर्किंग क्लास जो वहाँ पर सऊदी अरब में काम करती है उन पर इसका असर पड़ेगा, बल्कि दीगर ममालिक के जो लोग हैं जो इस वक्त सऊदी अरब में बसिलसिलाए रोज़गार वहाँ पर मुकीम हैं उन पर भी, उनकी ज़िंदगियों, उनकी नौकरियों पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। 3 ऐसी चीज़ें हैं, 3 ऐसे आम कवानीन हैं जिनको तब्दील किया जा रहा है। वैसे तो बहुत से कवानीन हैं, लेकिन जिनसे बराह रास्त पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या जो भी एक्सपैट्स जिन्हें हम कहते हैं, खारजी जिससे ज़्यादा मुतासर होंगे, मैं उन कवानीन का मैं मुख्तसरन मैं कोशिश करूँगा मैं आपको समझा सकूँ। सबसे पहला कानून तो ये है कि अब कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी बग़ैर लाइसेंस के, यानी कोई शख्स, कोई कंपनी बग़ैर लाइसेंस के, जब तक उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का लाइसेंस नहीं होगा, वो किसी सऊदी को या किसी खारजी को यानी गैर मुल्की को वो नौकरी नहीं दे सकता। ना नौकरी दिलवाने का वादा कर सकता है, ना पेशकश कर सकता है, ना दरमियान में बतौर ब्रोकर या मिडल मैन काम कर सकता है।
अगर वो ऐसा करेगा तो नए सऊदी कवानीन के मुताबिक 2 लाख से 5 लाख रियाल उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ये नए कानून जो कि अनकरीब नाफिज होने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा अहम कानून है वो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा कानून है। वो कानून ये है कि जितनी भी काम करने वाली ख़वातीन, चाहे वो मुल्की हैं या गैर मुल्की हैं, चाहे वो सऊदीज़ हैं या नॉन सऊदीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बंगाली हैं, जितनी भी काम करने वाली ख़वातीन हैं, अगर वो हामला हो जाती हैं उनको ज़चगी के लिए यानी कि बच्चे की पैदाइश तक उनको 14 हफ्ते की छुट्टी दी जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है और ये छुट्टी तनख्वाह के समेत यानी बमा तनख्वाह होगी। और ये मैं समझता हूँ कि ये उन ख़वातीन के लिए जो काम भी करती हैं और जिनको अपने ख़ानदान को भी बढ़ाना है, पालना है, उनके लिए मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन गैर मुल्कियों के लिए, लेबर क्लास के लिए जो सबसे बुरी खबर है वो ये है कि आपको मालूम है जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं कि वहाँ के कवानीन ये हैं कि आपका जब खरूज और दखूल जिसे आप कहते हैं या एग्ज़िट और एंट्री के वक्त जो फ़ीस अदा की जाती थी वो पहले आपका मालिक, अरबाब, कफ़ील या एम्प्लॉयर अदा करता था। अब ऐसा नहीं होगा। नए कवानीन के मुताबिक अब सऊदी अरब से जो शख्स बाहर जाएगा, अकामा की फ़ीस, एग्ज़िट की फ़ीस, एंट्री की फ़ीस, ये अब हर वो शख्स जो वहाँ पर काम कर रहा है, जो कि खारजी है, एक्सपैट है, गैर मुल्की है, अब वो ये जो फ़ीसें हैं वो अपनी जेब से अदा करने का पाबंद होगा। मैं समझता हूँ कि इस कानून से बहुत से हमारे जो मेहनत कश दोस्त हैं, भाई हैं, चाहे उनका किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो, मैं समझता हूँ कि इससे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता कुछ कवानीन ऐसे भी हैं, आपको पता है कि जैसे पहले कफ़ील जो था वो एक जालिम के तौर पर, एक इंस्टीट्यूशन कह लें या एक जालिम अदारे के तौर पर और समझा जाता था। लोगों को एक किस्म का गुलाम बना लिया जाता था, उनके पासपोर्ट रख लिए जाते थे। अब ये बाज़ कवानीन में बेहतरी भी आई है और ज़ाहिर बात है कि कोविड-19 के बाद जितनी भी हुकूमतें हैं उसमें सऊदी अरब सर-ए-फ़हरिस्त है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैर मुल्की काम करते हैं। वो सारी हुकूमतों में मुआशी ज़बूहाली है, सारी हुकूमतें जो हैं वो मुआशी ज़बूहाली का शिकार हैं। अब वो चाहती हैं कि कुछ इस तरह के मामलात इस तरह के किए जाएं कि सस्टेनेबल हो, यानी उनका निज़ाम भी चलता रहे, मरबूत रहे और लोगों को रोज़गार भी मिलता रहे। ऐसा ना हो कि मईशत बैठ जाए और लोग बेरोज़गार हो जाएं। बहरहाल ये जो 3 कवानीन हैं, ये मोटे मोटे कवानीन मैंने आपकी खिदमत में ज़िक्र किया है जिनका, और मुझे उम्मीद है कि जो नए कवानीन इनकी तफसील या तफसीलात सामने आएंगी, मैं अपने सऊदी अरब में मुकीम जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे रेगुलरली देखते हैं, मैं उनसे शेयर करता रहूँगा। लेकिन साथ ही साथ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी होती है कि, बल्कि रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप समझें कि मेरी वीडियो में कुछ अच्छी मालूमात हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर भी किया करें। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।